जी नमस्कार सभी को। दोस्तों बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि भाई इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश लर्निंग करना है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े से अटके पड़े हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि मुझे इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, भाषा जो आनी चाहिए सभी को, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट बिल्कुल जब आप पार्टीज़ में जाते हैं, जब हम किसी नए इंसान को मिलते हैं, तो इंग्लिश आना हम समझते हैं कि बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लेकर आए हैं, हेवनली ब्लेसिंग्स एकेडमी लेकर आई है आप लोगों के लिए ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स, जो कि बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को करना इतना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। इस सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको सारे नोटिफिकेशंस इंग्लिश के, हमारे चैप्टर्स के, जैसे हम इंग्लिश को सीखेंगे पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाऊं। एक और चीज़, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप इम्प्रोवाइज़ करना चाह रहे हो, करेक्ट इंग्लिश बोलना चाह रहे हो, तो मैं बिल्कुल ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसी इंग्लिश सिखाऊं जो कि सिंपल हो, येट आप लोग बहुत जल्दी उसको सीखने की कोशिश करें। तो चलिए आज का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट इन इंग्लिश। वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सेंटेंसेस बन कैसे रहे। इंग्लिश के सेंटेंसेस को अगर आप देखो तो एक कॉमन पैटर्न फॉलो होता है, राइट। एक कॉमन पैटर्न है जो आपको अगर समझ में आ जाए तो आप इंग्लिश को एक बड़ी आसानी से बोलना शुरू कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो मैं समझता हूँ, आपको इंग्लिश को सबसे पहले बोलना शुरू करना होगा। आप, होता क्या है ना कि हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, हम लोग डरते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला यार हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या हंसेगा हम पर। उनको हंसना है, आप हंसने दीजिए, आप इंग्लिश बोलिए, आपकी इंग्लिश ऐसे ही सुधर जाएगी, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या है, इंग्लिश की बेसिक्स क्या है, कैसे एक सेंटेंस बनता है, इसको हम लोग आज पहले सेशन को मैं छोटा रखूंगा क्योंकि ये पहली बार है कि आप और मैं रूबरू आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पहले इसको हम लोग शॉर्ट रखेंगे और जितना इजी होगा, जितना आसान रख सकता हूं उतना आसान रखने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप सोचोगे कि टॉपिक जिस पे बात करना है, नहीं। इंग्लिश में अगर आप देखो तो इंग्लिश में कोई भी एक्शन करने वाला एक इंसान होता है, राइट। किसी भी भाषा में कोई कार्य हुआ, कुछ चीज आपको बतानी है, कुछ भी बोलना है आपको, तो आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि चाय कौन बना रही है, मम्मी बना रही है। तो मम्मी जो है वो सब्जेक्ट हो जाती है। बिना सब्जेक्ट के हम लोग बात ही नहीं कर सकते। जैसे आप हवा में बात तो नहीं करोगे, आपको किसी ना किसी चीज के बारे में, किसी ना किसी वस्तु के बारे में, कोई एक फीलिंग के बारे में हम बोलते हैं। कभी कभी बुरा बहुत लगता है, तो ये बुरा जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि आप बुरे के बारे में बात कर रहे हो। तो ऐसे ये सब्जेक्ट होता है जी, बिना इस सब्जेक्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। ये या तो इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या तो फिर कोई भावना हो सकती है जिसको आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हो इंग्लिश के अंदर। तो सब्जेक्ट हम इंग्लिश की भाषा में उसको कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। वॉट एवर एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। एंड सेकेंड, दूसरा पार्ट जो होता है प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट होता है। अब ये प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट जिसके अंदर एक वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट चाहे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन। मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट। तो बात करना ये क्रिया है। बिना वर्ब के इंग्लिश में हम लोग कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन लेना है कि जितने ज्यादा क्रियाएं आप करते हो उसके बारे में आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशंस ढूंढने होंगे। मैं भी आपको मदद करूंगा अगले चैप्टर्स में, जब हम लोग वर्ब को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कॉमन क्रिया है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं घर के अंदर, झाड़ू लगाना, इट्स ब्रूमिंग, हम झाड़ू लगाते हैं। स्वीपिंग, हम झाड़ू लगाते हैं, दोनों चलता है। इंग्लिश में आपको एक वर्ड के लिए कई सारे वर्ड मिलेंगे। दूसरा खाना, तो ईटिंग, ये तो सिंपल हो गया। कॉल लगाना, कॉलिंग, ये भी सिंपल हो गया।
तो ऐसे जो वर्ब्स है, जो आपकी क्रिया है, आप सोचिए चलना, सो व्हाट विल द आंसर टू इट? यस, वॉकिंग। हंसना, लाफिंग। अरे यार, आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ऑलरेडी आती है, बस उसको चैनलाइज करते हैं। एंड देन कॉम्प्लीमेंट, मैं हंसा, राइट? तो सब्जेक्ट हो गया मैं, हंसा मतलब एक्शन, मैं जोर से हंसा, समझ रहे हो? आई लाफ्ड अलाउड, आई लाफ्ड लाउडली। अब यहाँ पे ये जो लाउड वर्ड है, लाउडली है, जोर से, ये एक्शन कैसे हुई वो बता रहा है। मैं बरामदे में जोर से हंसा, ठीक है, सेंटेंस को बड़ा कर रहा है। मैं बरामदे में जोर से हंसा। अब यहाँ पे वापस सब्जेक्ट मैं, जोर से, जी क्रिया कैसे हुई वो बताए। हंसा, ऑब्वियसली हंसा क्रिया है। कहाँ हंसा? बरामदे में। देखिए ये शब्द जो है बरामदा, इसको मैं निकाल भी दूं तो सेंटेंस के मतलब को कोई असर नहीं पड़ता, मीनिंग चेंज नहीं होता। मैं बोलूं मैं हंसा, मैं जोर से हंसा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जोर से जो है या फिर बरामदे में जो है, जो जगह बता रहा है, ये सब एडवर्ब्स है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मुख्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। इन दो से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे द बलून फ्लू, गुब्बारा उड़ा, अर्थपूर्ण सेंटेंस है। वेल, देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राम हिट्स फुटबॉल स्ट्रांगली। ये है राम, इसने फुटबॉल को मारा, कितना प्यारा फुटबॉल है। अब ये राम जो है, ये क्या है, हिट्स क्या है, फुटबॉल क्या है, स्ट्रांगली क्या है? जी बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि इस सेंटेंस में हम लोग दो चीजों के बारे में शायद बात कर रहे हैं, जिसमें पहले तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं राम के बारे में, और दूसरा तौर है कि जिसके अंदर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है फुटबॉल। देखते हैं। तो हमारे पास में इस सेंटेंस में चार वर्ड्स हैं, राम, हिट्स, फुटबॉल, स्ट्रांगली। अब इनमें से कौन कौन क्या है? जी बिल्कुल, आप तुरंत बता दोगे। राम ये सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, हिट्स ये वर्ब है क्योंकि वो क्रिया बता रहा है, फुटबॉल क्या है? तो फुटबॉल वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्रिया की जा रही है। जैसे मेरे पास में पेन है, मैं इस पेन को हवा में उछाल रहा हूं। सो कौन उछाल रहा है? मैं उछाल रहा हूं। किसको उछाल रहा हूं? पेन को। तो पेन भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूं। जिस पे वो क्रिया की जाती है उसको हम बोलते हैं भैया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि राम इज सब्जेक्ट, हिट्स ये वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रांगली एडवर्ब है। समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इस स्क्रीन पे से थोड़ा सा राइट में सरक जाता हूं। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा मैजिक जिसमें मैं राइट में आ गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि राम सब्जेक्ट है, हिट्स वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रांगली एडवर्ब है। बात करें, इतना सिंपल है। क्यों एनालाइज कर रहे हैं ये भी बहुत लोग सोचेंगे, तो मैं अगले जो मेरे लेसन होंगे उसमें मैं आपको बताते रहूंगा कि हम लोग ये क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक पैटर्न है, किसी भी भाषा को बोलने का एक पैटर्न होता है। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस आज के लिए। स्मिता ईट्स मैंगोज डेली। ये रही हमारी स्मिता जो मैंगो खाती है, रोज खाती है। कहां से लाती है पता नहीं, लेकिन रोज खाती है। अब इसमें भी आप देखेंगे चार शब्द है, चार वर्ड्स है, स्मिता, ईट्स, मैंगोज, डेली। अब आप बताइए मुझे कि इसके सही जवाब क्या होंगे। मैं 10 तक गिनूंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। करेक्ट। जी हाँ, आपने जो भी सोचा वो सब सही था। स्मिता ये सब्जेक्ट है, ईट्स ये वर्ब है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है, डेली एडवर्ब है। और आप इंग्लिश सीख गए, मतलब आज का चैप्टर जरूर आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट, आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मैं आपको वापस बताने वाला हूं। तो उस प्रैक्टिस पेपर को जरूर सॉल्व करें ताकि आपके टीचर को पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। जी आई होप आप लोगों को ये पहला चैप्टर हमारा आज का समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करना ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन सिंबल को ऑन करिए ताकि आपको इंग्लिश से सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारे इंग्लिश प्लेलिस्ट से आपको टाइमली मिलती रहे। सेकेंडली दोस्तों,
आज जो हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर हमने एक लिंक नीचे भेजी हुई है। 10 सवाल है जिसके जवाब आपको देने हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये सिर्फ ये जज करने के लिए होगा कि आपको आज का वीडियो कितना समझ में आया और क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन आप चाहते हैं कि मैं करूं, वो फीडबैक में भी आप लोग टाइप करना ना भूलें। तो जल्दी से नीचे लिंक को क्लिक करिए, सॉल्व करिए इस टेस्ट को और मुझे बताइए कि आपको कितने मार्क्स आए। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ टुडे इन दिस इंग्लिश चैप्टर। थैंक यू सो मच।